लेकिन याद रखिएगा किसी के जाने से दुनिया में कोई कमी नजर नहीं आती है। एक जाता है दूसरा उसकी जगह ले लेता है, दूसरा जाता है तीसरा आ जाता है, तीसरा जाता है चौथा आ जाता है। ये कभी कोई ये ना समझे कि हम जाएंगे तो फिर हमारे बाद क्या होगा। तुम चले जाओगे तुम्हारे जैसे और सैकड़ों तैयार हो जाएंगे। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। भाई चलते फिरते मौतें हो रही हैं। थोड़ी देर पहले हम फोन पे बात करते हैं, फिर खबर आती है फलां का इंतकाल हो गया, फिर हम कहते हैं यार अभी तो मेरी बात हुई थी। अचानक आज आपका ऐलान, कल मेरा ऐलान, परसों फिर किसी का ऐलान। यही ऐलान मस्जिदों से होते रहेंगे। जाकर के देखो जमीन खाली नहीं हो रही है और कब्रिस्तान भर नहीं रहे हैं। एक हद के अंदर लाखों कब्रें आ गई, लेकिन जमीन ने कभी ये नहीं कहा कि बस मेरी भूख पूरी हो गई है। ये तो हमारा रब बड़ा करीम है कि जो अच्छों को भी मिट्टी में छुपा देता है और नेकों को भी मिट्टी में छुपा देता है। वो किसी के राज खुलने नहीं देता है। आप कितने पाप करके जा रहे हैं ये सिर्फ अल्लाह जानता है। वो ये राज किसी को नहीं बताता कि मेरा बंदा जन्नती है कि जहन्नमी है। लेकिन हम भी अपनी सी थोड़ी कोशिश ऐसा करें कि जाते जाते हम पर किसी का कोई हक नहीं रहना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कोशिश ये करें कि अपने जीते जी जो लोगों के हम पर हक हैं वो अदा कर जाए। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। भाई मोहम्मद आकिल साहब, नूर मोहम्मद साहब, इन लोगों की मोहब्बतें हैं। हमारी आपसे मुलाकात हो गई और खुदा करे ये मुलाकातें होती रहें। बहुत अच्छे लोग मुझे लगे, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। मेरी चंद बातें बहुत गौर से सुन लें। हमने ये देखा है कि जब बंदे को दफन कर दिया जाता है ना, तो कब्रिस्तान पे खड़े होकर बेटा कहता है कि जिस जिसका मेरे बाप पे हक था वो माफ कर दे या मुझसे ले ले, या फिर ये कहता है मेरे बाप ने किसी को तकलीफ दी थी माफी मैं मांगता हूं। भाई अगर किसी का दिल दुखाया है तो जीते जी खुद माफी मांग लो, वरना खता आपने की है बेटा माफी मांगे तो क्या नतीजा निकलेगा। हम जमाने को दिखाने के लिए यह ऐलान कब्रिस्तान में खड़े होकर करते हैं, मेरे बाप ने किसी का लिया हो तो दे दिया जाएगा। मैं कहता हूं यार कितना तो ऐसा है कि जो लोगों को नहीं मालूम कि हमारा लिया है कि नहीं लिया, तो बेटे को कैसे पता चलेगा कि मेरे बाप पे ये था किसी का कि नहीं। लोग बीघा बीघा भर जमीन दबा के जोत रहे हैं। आज आप एक एक बीघा को ना दबा के खेती करो, कल कब्र पे खड़े होकर बेटा कहे माफी मांगता हूं मैं, कोई नतीजा है? बोले इससे कोई नतीजा है? हक आपने मारा है तो माफी आप मांगे। थप्पड़ अगर मैंने किसी के मारा है, कल मेरा बेटा माफी मांगे, नतीजा क्या होगा? जानते हो सबसे मुश्किल है और वो अपना बदला खुद नहीं लेता है बल्कि उसका बदला परवरदिगार लिया करता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन होता क्या है, आज सारी मुसीबतें कमजोर पे तोड़ी जा रही है। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है और हमारा समाज इतना जालिम हो चुका है, हम किसी पर रहम करने तैयार नहीं। ठेकेदार भी हैं हम, जमींदार भी हैं हम, प्रधान भी हैं हम, लेकिन बताओ तो सही किस प्रधान के घर से कितने यतीमों के चूल्हे जलते हैं? मुझे बताए कि जमींदार के घर से किस बेवा के घर का खर्च चलता है। हम इतनी देर के लिए प्रधान होते हैं जितनी देर बेटे के सर पे सेहरा बनता है, उतनी देर के लिए जमींदार होते हैं जितनी देर बेटे के निकाह में आतिशबाजी होती है, उतनी देर के लिए दौलत वाले होते हैं जब तक रंडियां नचाई जाती है, उतनी देर के लिए पैसे वाले होते हैं जब बेटे की शादी पे डीजे बजाया जाता है। उस वक्त दौलत कहाँ चली जाती है जब गरीब एक लुकमे के लिए तरसता है। उस वक्त अमीरी कहाँ चली जाती है जब यतीमों के बदन पर चादर नहीं होती है। उस वक्त अमीरी कहाँ चली जाती है जब बेवा के सर पे कोई पर्दे वाला दुपट्टा नहीं होता है। और यार अमीर वो नहीं होता है जब बेटे की शादी में लाखों में आग लगा दे। अमीर वो होता है जिसके पड़ोस में कोई गरीब भूखा नहीं सोना चाहता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा हम अमीर भी हैं, पैसे वाले भी हैं, लेकिन फिर भी गरीब को हम तसल्ली नहीं दे सकते। बुरा मत मानना ये कड़वी बातें जो मैं कह के जा रहा हूं। आप मेरे अपने हो, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। पैसा सबके पास है, लेकिन खुदा की कसम जानते हो, सुने जरा तवज्जो करें, इंसान को मरते वक्त तीन चीजों की फिक्र होती है
कितनी चीजों की? सारे बोले कितनी? ये जो लोग नहीं बोल रहे क्या मरना नहीं है? मरना है ना सबको, इससे इनकार तो नहीं किसी को। कितनी चीजों की फिक्र होती है? 3 चीजों की फिक्र होती है। नंबर 1, मैंने जो दौलत कमाई इसका क्या होगा। नंबर 2, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। नंबर 3, कब्र में जाने के बाद मेरा क्या होगा। ये 3 फिक्रें होती हैं। मैंने जो दौलत कमाई, ये बिल्डिंग बनाई, ये इमारतें, ये जमीनें, इनको कौन इस्तेमाल करेगा? मैं इनके मजे नहीं ले पाया। नंबर 2, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। नंबर 3, मेरा क्या होगा। ये 3 फिक्रें होती हैं। और गौर से सुनिएगा, मैंने तो यहां तक बुजुर्गों को फरमाते सुना है। बुजुर्गों को जब बंदे का इंतकाल होता है ना और रूह दरवाजे से बाहर जाती है, तो मुड़ के अपने घर की तरफ देख के आवाज देके कहती है, ख्याल करना अपने पीछे यतीम और बेवा छोड़ के जा रहा हूं। अपने पीछे यतीम और बेवा छोड़ के जा रहा हूं। मेरे बच्चों को जलील न करना, मेरी बेवा को रुसवा न करना, मेरे यतीमों का ख्याल करना, मेरी बेवा के तन के कपड़े न उतारना। खुदारा ख्याल करें, आज हर बस्ती के अंदर यतीम रहते हैं, हर खानदान में यतीम मौजूद होंगे, हर पड़ोस में यतीम होंगे। लेकिन होता क्या है, जब 10वें की भीड़ लगती है, लोग यतीम को गोद में बैठा के कहते हैं बाप जैसा प्यार दूंगा। जब 40वें की तादाद कसरत से लोगों की बढ़ती है, कहता मैंने आज तक बेटे को बेटे की तरफ पाला है यतीमों को। लेकिन जैसी 40वें की भीड़ चली जाती है, कौन कहाँ का यतीम, कैसा यतीम, कौन भतीजा किसका भतीजा, कोई सीने से लगाने नहीं आता है। हमने तो यहाँ तक देखा है, अगर सगा यतीम भतीजा अपने चचा के दरवाजे पे आता है और चचा का बेटा मुर्गे और बकरे खाता हो, तो चचा कहता है बेटे प्लेट उठा के अंदर ले जा, यतीम आ रहा है, इसकी नजर लग जाएगी। हम इतने सफाक और सालिम हो चुके हैं, याद रखिएगा, अगर यतीमों की नजर खाने को लगने लग जाए, फिर पूछने की जरूरत नहीं है कयामत कब आएगी। समझ लेना कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर भाई तुम्हारा यतीम छोड़ के गया है, अपने बच्चों को भले 1500 के कपड़े दिलवाओ, 500 के यतीम को दिलवा दिया करो। अपने बच्चों पे 1000 खर्च करो, 200 रुपए यतीम पे खर्च कर दिया करो। इसलिए कि जब तुम्हारा बेटा 1000 के कपड़े पहनेगा तो तुम्हें खुशी होती है, जब यतीम 200 पहनता है तो परवरदिगार भी राजी होता है, मदीने वाला भी राजी होता है। लेकिन हम कुछ भी नहीं देखते। हमें ख्याल भी किसी चीज का नहीं। हम अपने मुआशरे को इतना खूबसूरत बनाएं कि बंदे को मरने की फिक्र नहीं होनी चाहिए। समझ रहे ना, किस चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए? मरने की फिक्र बंदे को नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं, अल्लाह का शुक्र है, हम बरेली वाले लोग। कौन है हम? बरेली वाले। लेकिन हमारे अंदर कुछ गलत रस्में आ गई है, वो भी मैं कह जाऊं, अल्लाह करे इन रस्मों का, गलत रस्मों का जनाजा निकले। क्या? सुने बहुत गौर से, ये जो मैयतों में डेगे की डेगे बन रही है ना, और वलीमों की तरह दावतें हो रही हैं, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया है गरीब का। पहले लोग कहते थे जीना मुश्किल है, लेकिन अब लोग कहते हैं मरना मुश्किल। बंदा जब हॉस्पिटल में आखिरी सांसें लेता है ना, तो उसे अब ये फिक्र नहीं होती मैं मरने वाला हूं, उसे ये फिक्र खाए जाती है कि ये रोटी, ये चावल, मेरे बच्चे कहां से खर्चा उठाएंगे। ऐसा नहीं होता हमारे मुआशरे में, हम भी इसी समाज में रहते हैं। खबर आ जाती है हॉस्पिटल से फलां का इंतकाल हो गया, तो जैसी खबर आती है ना इंतकाल हो गया, अभी जनाजा घर नहीं आता है, हम लोग मैयत के दरवाजे पे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, भाई चावल हैं कि मंगाने पड़ेंगे, बिरयानी बननी है कि मेहमानों के लिए औरत गोश्त बनना है। तो चंद लोग मशवरा देकर कहते हैं भाई अंदर पूछवा लो, चावल हैं कि मंगाने पड़ेंगे। एक बंदा अंदर जाता है, कोई यतीम निकल के आता है, क्या बात है, का बेटे अपनी अम्मी से पूछ के आओ चावल हैं कि बोल मंगाने पड़ेंगे। जरा शर्म कर यार, किससे पूछ रहे हो जिसको अभी बेवा होने का दाग लगा है, शायद पूरी जिंदगी अपने शोहर की जुदाई का सदमा इसके दिल से जुदा ना। बच्चा अम्मी के पास आके कहता माँ ये कौन लोग हैं जो बाहर चावल खाने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे अब्बा की लाश अभी घर नहीं आई है, ये खाने के लिए पहले आ गए। माँ कहती है बेटे मुआशरे से मजबूर है, रोटी तो देनी पड़ेगी ना, इनसे कह दो हम तो पहले से हमारे घर में कुछ नहीं है, कह दो दुकान से चावल खरीद लाए। फिर अंदर खबर जाती है उधार आने हैं के पैसा है, बेवा की चीख निकल जाती है, रो के कहती है 50,000 का कर्जा हो गया है, जेवर बेच के मैंने शोहर का इलाज कराया था, जाओ इनसे जाके कह दो जहां से शोहर के इलाज का कर्जा
कर्जा दिया जाएगा, वहीं से तुम्हारे चावलों का भी कर्जा दे दिया जाएगा, तुम्हारे गोश्त का भी कर्जा दे दिया जाएगा। जाओ उधार लेके आ जाओ। गैरत आनी चाहिए। हम मैयतों में भी रोटी खाने जाया करते थे। और यार खुदा ने अक्ल सलीम दी थी, तुझे पता चला था किसी यतीम का जनाजा उठने वाला है, कोई गरीब दुनिया में बच्चे छोड़ के जा रहा है, तो भूखे पेट ना जा, अपने घर से चला है। अल्लाह ने तौफीक दी है, 500 या 1000 जेब में डाल ले। आज मरने वाले के दरवाजे पे पूछा करके इसका बेटा कहाँ है, तो देख किसी कोने में उसका यतीम से सकता होगा, करके किसी कोने के अंदर उसकी बेटी बेहोश पड़ी होगी, आके देखना उसी घर के अंदर बेवा के मुंह में पानी डाला जा रहा होगा। वो तुझे चावलों की पड़ी है, अल्लाह तौफीक दे, अपनी जेब से 1000 रुपए निकाल, गरीब की जेब में डाल दे। इधर गरीब मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 पतीले बन रहे भाई, जो दूर से आए हैं नहीं पहुंच सकते, भूख का वक्त है, उन्हें खिलवा दो। मगर एहतमाम के साथ खाया जाता है। मर गया गरीब करते करते, यूं तो कफन भी महंगा, तख्ते भी महंगे, ऊपर से फिर बयानियों के जलवों ने खाल उधेड़ दी गरीब की। कसम, अगर जीने नहीं दे सकते कम से कम चैन से मरने तो दिया जाए। मरने तो दो चैन से लोगों को। बंद करो ऐसे खाने जो फजूल के हों। खिलाना है सब आपके लिए, गरीबों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, कुरान पढ़ने वालों को खिलाओ। ये नहीं है कि ठल हुए खा के चले जाएं और मरे हुए पे और तोला पे सवार हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये रस्में खत्म हो जानी चाहिए। अगर अल्लाह तौफीक दे, मान लीजिए, बुरी तो नहीं लग रही ये बातें, अगर लग भी रही होंगी तो फर्क नहीं पड़ता है। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने चले जाए, बस साफ सी बात है। इस चीज ने बेड़ा गर्क करके रख दिया गरीब का। सोच रहे लोग क्या होगा हमारे मरने के बाद। हमें बिरयानी की पड़ी है, हमें उर्दू की पड़ी है। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है ना, तो जितने का खाना खा जाते हैं ना हम लोग, उतने से किसी गरीब के घर का कर्जा उतारा जा सकता है। नहीं उतार सकते हम लोग कर्जा? उतार सकते हैं कि नहीं? उतार सकते हैं कि नहीं? हाँ, हम लोगों का रिवाज देखो, शादी होती है तो वहां लिफाफा लेके जा रहे हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां लिफाफे में 1500 डाल के लेके जा रहा है। और नियत ये है मैं 1000 दूंगा तो ये 1100 देगा, मैं 500 दूंगा तो ये 600 देगा। खुदा ना खास्ता जिसे तुमने लिफाफा दिया वो मर गया और बच्चों को पता भी नहीं हमारे बाप पे कर्जा है। क्या बनेगा जानते हो? 1 पैसे के बदले में ना 700 नमाजें ली जाएंगी, वो भी वो जो कबूल हुई होंगी। हाँ, जिसके अकाउंट में किसी का 500 रुपए का कर्जा है, भरेगा वो। अगर सोच रहे हो भाई यार जी के हिस्से में तो नमाजें ही नहीं है, बच जाएंगे, सुनिए, अगर देने के लिए नमाजें नहीं होंगी तो जिसका कर्जा होगा उसके गुनाह उठा करके, कर्जे वाले का उठा के, मकरूज का उठा करके, मकरूज के जो गुनाह होंगे, कर्जे वाले के जो गुनाह होंगे वो मकरूज के सर पे रखे जाएंगे। अल्लाह अकबर। है कोई ठिकाना? कह रहा देखी जाती, अभी दुनिया में मौज करने दो, देख लेगा। आखिरी तख्ता ने लगता है ना चीखें निकल जाती है आखिरी तख्ते पे। मौलाए कायनात मौला अली कब्रिस्तान से गुजरे, आवाज सलाम किया आपने, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। हजरत अली फरमाने लगे बताओ तो सही कब्रिस्तान का हाल क्या है। अंदर से आवाज आई, पहले अली ये बताओ हमने जो जमीन छोड़ी थी उसका क्या हुआ, हमने जो बच्चे छोड़े थे उनका क्या हुआ, हमने जो यार छोड़े थे उनका क्या हुआ। हजरत अली फरमाने लगे जो जमीन छोड़ के आया था बच्चों ने बांट ली, और जिन्हें अकेला छोड़ के आया था आज वो खुद जिम्मेदार बने बैठे हैं। कहा यारों का क्या हुआ? कहा तू चला गया उन्हें और यार मिल गए, तेरी कमी महसूस नहीं होती है? आप फरमाने लगे चल तू बता कब्र को कैसा पाया। उसने कहा ली जैसी पहला झटका लगाना, मौत की कड़वाहट में दुनिया के सारे मजे खत्म कर दिए थे। अल्लाह अकबर। पहले झटके ने सारी खुशियां भुला दी दुनिया की, पहला झटका जो कब्र ने दिया था। ओ भाई अल्लाह तौफीक दे, उस पैसे से कर्जे उतार दिया करो, यतीमों गरीबों के कर्जे उतार दिया करो। हम 500 के लिफाफे लेके जाते हैं, शादियों में लिख दिया जाए ना बढ़े, समझ रहे ना मेरी बात? पैसों पे तवज्जो तो इन्हें ले जाइए, मगर सुनिए जो मैं कह रहा हूं, ताकि आखिरत की मुश्किलें ना बढ़े, ये जरूरी है। जानते हो आज कहते रहे देखिए आ जाएगा यार, बहुत गौर से सुनिए। सैयदुल अंबिया, सारे नबियों के इमाम, जो मेराज में गए तो अक्सा में सारे नबियों के इमाम बने, जो अर्शों पे पहुंचे तो फरिश्तों के इमाम बने, जो कायनात के इमाम बन करके आए। मेरे नबी की जिंदगी के बज़ाहिर आखिरी अय्याम आए, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इरशाद फरमाया बिलाल, जी आमीना के लाल का पूरे मदीने में ऐलान कर दो, लोग मुझसे मुलाकात के लिए आ जाए। हो सकता है कि आज ये मेरी और लोगों की आखिरी मुलाकात हो। जब मदीने शरीफ में यह ऐलान हुआ तो बच्चे और बूढ़े लोगों की चीखें निकल गई, क्योंकि उनका तो तसव्वुर ही नहीं था हुजूर के बगैर जिंदगी गुजारने का। वो तो जानता ही नहीं थे हुजूर के बगैर जिया कैसे जाएगा। लोगों की चीखें निकल गई, दौड़ पड़े। मेरे नबी चौक में बैठे, सहाबा के सहारे से आके बैठे। आक़ा करीम ने ऐलान किया, लोगों मुझ पे किसी का हक हो तो ले ले। मैं इस हाल में अपने रब से मिलना चाहता हूं कि मुझ पे किसी का कोई हक नहीं होना चाहिए। समझ गए इतनी बात? मैं इस हाल में अपने रब से मिलना चाहता हूं कि मुझ पे किसी का कोई हक ना हो। अब मैं बापों से भी गुजारिश करूंगा जो बेटों के साथ नाइंसाफी करके जाते हैं, औलाद के साथ नाजायज बर्तावे करके जाते हैं, अगर तुम पर औलाद का हक है, औलाद पर तुम्हारा हक है, औलाद को तुम्हारे बारे में हिसाब देना है, तो तुम्हें भी औलाद के बारे में हिसाब देना है। ये ख्याल रखिएगा, किसी बेटे के साथ नाइंसाफी ना करना। मेरे हुजूर ने फरमाया, जिसका मुझ पे कोई हक है वो ले ले। कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो कायनात को जन्नत बांटने आया है, जिसने लोगों को रिश्तों का मतलब समझाया है। वो कह रहा है जिसने खाली झोलियां भरी है, जिसने गरीबों को अमीर बनाया, वो कह रहा है जिसका मुझ पे हक हो तो ले ले। जिसका एक एक इंसान के एक एक बाल पे एहसान है, वो कह रहा है जिसका मुझ पे हक है वो ले ले। कह रहा मैं देख लूंगा, जो होगा देखा जाएगा। कोई नहीं आता देखने के लिए। खुशफहमी में ना रहना। जाते हैं ना कब्रिस्तान, जाते हो? जो नहीं जाता है ना उसे फिर 4 लोग लेके जाते हैं। जो खुद जाता है वो लौट के आ जाता है, जिसे 4 लेके जाते हैं वो फिर नहीं आता। आला हज़रत फरमाते हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते, एक वहीं रह जाता है 5। जाया करो, कब्रें देखिए। ऐसी भी होती है कब्रें जो ऊंची होती है, ऐसी भी होती है जो प्लेन हो गई, ऐसी कब्रें भी हैं जो गड्ढे बने जिनके, जिन कब्रों में आज लकड़ियां हड्डियां नजर आती है। ऐसी भी कब्रें। जाओ किसी 100 साल के बुड्ढे का हाथ पकड़ के कभी कब्रिस्तान लेके जाओ और निशान लगा के पूछो अब्बा ये किसकी कब्र है? वो कहेगा इसकी लाठी से धुआं निकलता था। ये जो कब्र बैठी हुई है ना बेटे, ये कहता था मेरे सामने कोई नहीं टिकता है। बड़े बड़े अमीर लेटे हुए हैं मिट्टी में, जाके देखो। जिन्हें घमंड था अपनी दौलत पर, वो भी मिट्टी का आज खुराक बने हुए हैं। जो हुस्न पे चलाते थे आज उनकी हड्डियां गल रही है। जिनकी ताकत के लोग कस्से पड़ते थे आज मिट्टी खा गई उनके बदलों को, कोई नहीं बचा है। तेरी मेरी औकात क्या है? एक दिन तुझे और मुझे भी मिट्टी के अंदर जाना है। मेरे नबी ने फरमाया था किसी का मुझ पे हक हो तो ले लिया जाए। सहाबा की चीखें निकल जाती है, या रसूल अल्लाह हमारी औकात, हम तो गए गुजरे थे, हम तो जहन्नम के किनारे पे खड़े थे। आका आपने हाथ पकड़ा, जन्नत के दरवाजे पे लाके छोड़ा है। आप हक की बात करते हैं, या रसूल अल्लाह जिंदगी आपने दी है, उसूल जिंदगी आपने दी है, आपका हक कैसे हो सकता है? मेरे नबी जान भी देते तब भी आपकी गुलामी का हक अदा नहीं हो सकता है। मेरे नबी की बारगाह में सहाबा इस तरह गुजार हो रहे हैं। इतने में एक शख्स ने खड़े होकर कहा था या रसूल अल्लाह मेरा हक बाकी है। जैसे इतना कहा है अबू बकर सिद्दीक की चीख निकल जाती है, खबरदार चुप हो जा, क्या कह रहा है? तुम जुमले पे गौर तो कर, किससे कह रहा है हक बाकी है? अल्लाह अकबर। जैसे हजरत अबू बकर ने इतना कहा है, हजरत उमर की चीख निकली। आगे बढ़ के कहते हैं यार देख तो सही, मेरे नबी की इतनी तबीयत खराब है, बुखार इतनी शिद्दत का है कि हाथ माथे पे नहीं रखा जाता है, और तू नबी से बदले लेने की बात करता है। कहा चल पता तेरा बदला क्या है? उसने कहा कि एक दिन मैं सब में खड़ा था, हुजूर सबको सीधा कर रहे थे, हुजूर के हाथ में कोड़ा था, हुजूर ने जब कोड़े को घुमाया मेरी कमर पे लग गया था। आज मुझे अपने कोड़े का बदला चाहिए। जैसे ही इतना सहाबा ने सुना चीखें निकल जाती है, सफे मातम बिछ जाती है। होश तो कर, हजरत उमर चाहते थे आगे बढ़ के सवाल पकड़ ले, लेकिन नबी ने इशारा कर दिया उमर खबरदार आगे न बढ़ना, ये मेरा और मेरे उम्मती का मामला है। आज हक का मामला है, जिसका जो भी हक होगा वो दिया जाएगा। ये मेरे नबी कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। आका करीम फरमाते हैं लेने तो सहाबा, बता प्यारे क्या हक है? का मेरे कोड़ा लगा था। आका करीम फरमाते हैं जाओ सलमान मेरी बेटी फातिमा के घर चले जाओ, उनसे जाके कहना वो जो कोड़ा रखा हुआ है वो दे दिया जाए। सलमान दौड़े दौड़े गए हैं, सैयदा कायनात जन्नत के दरवाजे पे गए, दस्तक हुई, आवाज आई, मंदकल बात कौन दरवाजे पे आया है? कहा मैं तुम्हारा चचा सलमान हूँ। चचा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ने कोड़ा मंगाया है। क्या जरूरत पड़ गई मेरे बाबा को? मेरे बाबा की तो तबीयत खराब है, बेटी बेटी हुआ करती है। जैसे इतना कहा है क्या जरूरत पड़ गई मेरे बाबा को? हजरत सलमान की हिचकी बन जाती है, रो के कहते हैं खातून जन्नत आज मेरे नबी ने ऐलान किया है जिसको जो बदला लेना है ले ले। का सबने तो गर्दनें झुका दी, उकाशा खड़े हो गए हैं, उन्होंने कोड़े का बदला मांग लिया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, खातून जन्नत ने तोड़ी अंदर कोड़ा उतार
मारा, बेटे चटाई पे सोए हुए थे, दोनों शहजादों को बैठाया, कहते शहजादों बताओ तो सही, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा है, जी अम्मी कुछ नहीं मांगा, आज मांगना चाहती हो? का क्या चाहती हो? का कोई है जो मेरे बाप से कोड़े का बदला लेना चाहता है? मेरे बच्चों सुनो, मेरे बाप की तबीयत खराब है, बीमार है, तुम जाओ और उससे जाकर राजी करो, किसी भी सूरत में वो राजी हो उसे मना के रहना, मेरे बाप के एक कोड़ा नहीं लगना चाहिए, अगर एक के बदले में 100 कोड़े भी खाने पड़े, शहजादों अपनी कमर पे खा लेना, बाप के लिए बेटे चले गए, कुर्बानी दे दूंगी, मेरे बाप के कोड़ा नहीं लगना चाहिए। बेटी बेटी हुआ करती है, खातून जन्नत ने शहजादों को उठाया, जैसे शहजादे बाहर आए गए, हजरत उकाशा की उंगली पकड़ी है, वहां पे आए जहां सहाबा की भीड़ लगी थी, बताओ ना चाचा कौन है जो हमारे नाना से बदला लेना चाहता है? हजरत सलमान फारसी ने उकाशा की तरफ इशारा किया, वो जो खड़ा के देखो, वो उकाशा हुजूर से बदला लेना चाहता है, तोड़े गए शहजादे, अल्लाह अकबर, तोड़ने के बाद हजरत उकाशा का हाथ इमाम हसन ने एक तरफ से पकड़ा, दूसरी तरफ से इमाम हुसैन ने पकड़ने के बाद रोते कहते हैं, चाचा उकाशा हमारे नाना के कोड़े न मारना, एक के बदले में अगर 100 मारने हैं, हमारी कमर हाजिर के मार लिया जाए। अल्लाह अकबर, शहजादों ने रो के इतना कहा, चीखें बुलंद हो गई थी सहाबा की, आका करीम ने कहा शहजादों पीछे हट जाओ, अल्लाह अकबर, शहजादे पीछे हटे गए, मेरे नबी कहते उकाशा अपना बदला ले लो, हजरत उकाशा आगे बढ़ के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मेरे कोड़ा लगा था उस वक्त मेरी कमर पे कपड़ा नहीं था, आका अपनी कमीज उतार दीजिए। अल्लाह अकबर, वो पैगंबर जो कायनात के दर्द को बांटने के लिए आया था, हालत बुखार है, शिद्दत की बीमारी है, बैठा नहीं जा रहा है, एक रंग चेहरे पे आता है, दूसरा चला जाता है, ये आलम था हुजूर की तबीयत और बुखार का, जैसी कमीज उतारने की बारी आई है, सहाबा की चीखें निकल गई, अबू बकर ने अपनी दाढ़ी पकड़ी, आगे बढ़ के कहते ले तुझे सफेद दाढ़ी का वास्ता, मेरे महबूब के कोड़ा न मार, जितना चाहे मुझे मार ले, नबी को तकलीफ न दे। मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक पीछे हट जाओ। अल्लाह अकबर, आका करीम ने जैसी कमीज उतारी है, सहाबा कहते हमने आंखें बंद कर ली थी, अब क्या होने वाला है, डर लग रहा था कहीं आसमान गिर ना जाए, जमीन फट ना जाए, कहते हम तुम्हारे दहशत के कांप गए थे। पैगंबर ने कमीज उतारी है और कमर घुमाई है अपने सहाबी की जानिब, हजरत उकाशा से कहते हैं लो अपना बदला ले लो। हजरत उकाशा ने कोड़े को फेंक दिया, दोनों शानों के बीच में मोरे नबुव्वत थी, दौड़ करके बोसा ले लिया, कहते या रसूल अल्लाह, मेरी औकात क्या है आपसे बदला ले सकूं? मैंने आपको फरमा के सुना है, जो आपके बदन से लग जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम कर दी जाएगी। आका आज मैं बदन से लग गया हूं, मेरे नबी ने फरमाया जिसे जन्नती देखना हो वो उकाशा का चेहरा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा बहुत खुश, हक अदा करके जाना, जिसका जो हक है ना वो अपनी जिंदगी में पूरा कर जाना, किसी का हक लेके नहीं जाना। नहीं जाना। एक बात और कह दूं, सुनेंगे थोड़ी देर? जी जी, जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मेरी बात और सुन ले, होता क्या है, इधर शौहर का इंतकाल हुआ, औरत को लाया जाता है शौहर के पास, अब वो कपड़े खींच के कहती है माफ कर जाओ, मुझसे जो गलती हो गई माफ कर दो, मेरी बहन अब कुछ नहीं होने वाला, बेशक, ये तो तुझे अपने जीते जी करना था। बेशक, मरने के बाद शौहर से माफी मांगने का मतलब क्या रहता है? अगर तुझे माफी ही मांगनी थी तो इसकी जिंदगी में एक रात इसको बैठा के माफी मांगी होती। बेशक, कभी रात में इसके आगे बैठ के कहा होता मेरे सरताज कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। आज कफन से लिपट के माफी मांग रही है, आज उसके कपड़े नोच के माफी मांग रही है। तू बता क्या तेरा वकार नबी की बेटी से बड़ा है? तेरा रुतबा खातून जन्नत से बड़ा है? तेरी इज्जत खातून जन्नत की इज्जत से ज्यादा है? उठा तारीख खातून जन्नत की, मरने के बाद कफन नोचने वाली बहनों, जीते जी अपने शौहर से माफी मांगना, उसकी जिंदगी में उसे राजी कर लेना, वरना याद रखना फरमाया गया जो औरत इस हाल में दुनिया से जाएगी कि उसका शौहर उससे राजी होगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत के साथ वो दरवाजे खोल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर इस हाल में दुनिया से गई कि उसका शौहर उससे नाराज है तो जब तक हिसाब मुकम्मल नहीं हो जाएगा जन्नत की महक तक नहीं दी जाएगी। तो रस्में बन गई अजीब, मर गया तो कफन नोच रही है, माफ कर दो, अब क्या होने वाला? जब घर से निकलता था तो कहती थी तेरी शिकल देखना नहीं चाहती, जब जाता था तो कहती थी मर गया ना, जब घर से जाता था तो कहती थी तेरी सूरत से नफरत है, आज चला गया है तो दुआएं कर रही है, आज भीख मांग रही है, कर्म की कुछ नहीं होने वाला। वो कर जो खातून जन्नत ने किया था, खुदा की कसम खातून जन्नत, बुखार की शिद्दत, बीमारी का याम खातून जन्नत के है। एक दिन हजरत अली घर में तशरीफ लाए, जैसी अचानक घर में आए देखा खातून जन्नत झाड़ू लगा रही है, अल्लाह अकबर देख के मुस्कुरा के कहते हैं लगता है
फातिमा की तबीयत ठीक हो गई है। कनीज करी थी, उसने कहा सरकार सरकार मैंने कई कोशिश की है लेकिन खातून जन्नत आज काम करने नहीं दे रही है, सफाई भी खुद की है, कपड़े भी सारे धुले हैं आज खातून जन्नत ने। कहती अली जो अमामा है सिर्फ ये रह गया है, अपना मामा और दे दीजिए ताकि मैं उसको भी धुल दूं। अभी अली नहीं समझे गए, खातून जन्नत ने अमामा, खातून जन्नत ने हजरत अली का मामा भी धुला। उसके बाद शहजादों को गुस्ल दिया, नहलाने के बाद जब बेटों के सर में बाल काटने शुरू किए हैं, तेल डाला, सुरमा लगाया, खातून जन्नत रोना शुरू कर देती है। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं फातिमा क्यों रो रही हो, आज से पहले भी शहजादे दूल्हा बनाए हैं, आज भी दूल्हा बना रखी हो, आज से पहले कभी नहीं रोई हो, आज क्यों रो रखी हो। खातून जन्नत ने कहा था अली रह रह के ख्याल उड़ा रहा है। कहा कौन सा ख्याल। का मुझे ख्याल आ रहा है आज फातिमा ने बेटों को दूल्हा बनाया है, आज के बाद कौन मेरे बच्चों को दूल्हा बनाएगा, कौन मेरे बेटों का मुंह धुलेगा, कौन मेरे बेटों के सर में तेल डालेगा। यह कह के खातून जन्नत रोई है। हजरत अली ने कहा कहना क्या चाहती हो। कहा अली आज मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, ए अली आज मेरा आखिरी वक्त है। इतना सुना हजरत अली की आंख में आंसू आ गए। फातिमा ये बात ना करे, बच्चे छोटे छोटे हैं, इतनी जल्दी छोड़ के जाने की बात ना करे। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही है। आप फरमाती है शहजादो जाओ तुम तो नाना के मजार पे जाओ, जाके मेरा सलाम कह दो। शहजादे तुम मजार पे गए हैं, इधर खातून जन्नत ने हजरत अली का हाथ थामा। कहती अली आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है, मांगो फातिमा क्या मांगना चाहती हो। सुनना मेरी कौम की बेटियों, कान खोल करके अपने शोहर के लिए बददुआ न करना, उसके लिए कभी दामन फैला के उसकी मौत की खैरात मत मांगना। अल्लाह तौफीक दे शोहर के लिए जब भी जबान खुले उसकी जिंदगी की भीख मांगना, इसलिए कि शोहर शोहर होता है। अगर लंगड़ा है तब भी शोहर है, अपाहिज है तब भी शोहर है, अंधा है तब भी शोहर है। तुझे नहीं पता है शोहर तेरे लिए पूरी दुनिया की बादशाहत होता है, शोहर दुनिया की खुशी होता है तेरे लिए। जिस दिन ये चला गया कोई तुझे इज्जत की निगाह से देखने वाला नहीं होगा, जिस दिन ये चला गया कोई तुझे दो लुक में इज्जत के देने वाला नहीं होगा। जिस दिन शोहर ने सफेद कफन पहन लिया तुझे इज्जत से खाना देने कोई नहीं आएगा। और तुझे खुदा का वास्ता जब ये घर से निकला करे बददुआ ना दिया कर, बल्कि मुसल्ला बिछाया कर, हाथ उठा के कहा कर मालिक सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना। और जब भी ये जाया करे इसकी जिंदगी की भीख मांगा कर, इसलिए कि जब तक शोहर होता है तब तक औरत की दुनिया के अंदर जन्नत रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। तवज्जो करें बहुत गौर से। हमारी बहनें बददुआ बहुत करती, बात बात पे झगड़ा, किचन में से आवाज आती है अल्लाह करे तेरी शिकल ना देखूं, तो वो भी कह जा मैं भी तुझे नहीं देखना चाहता। 2 मिनट बाद खबर आती है चौराहे पे गाड़ी टकरा गई, एक्सीडेंट हो गया। फिर कितनी हमदर्द बन जाती है, फिर बेहोश भी होगी, लोग मुंह में पानी डालें, फिर पता चलता है कौन सी दौलत चली गई है। मेरी बहन तेरी शोहर, तेरा शोहर तेरी सबसे बड़ी दौलत है। और ये भी मत सोचना शोहर ना होगा तो बेटे हैं, बेटे तो बेटे होते हैं, शोहर शोहर होता है। बेशक ये बात याद रखना, शोहर जो तुझे समझ सकता है तेरे बेटे तुझे नहीं समझ सकते। इसलिए कभी बेटों के धोखे में आकर शोहर से बगावत न करना, कभी मत बगावत करना। खातून जन्नत ने हाथ पकड़ा हजरत अली का, काली जरा कुछ बात करनी है तन्हाई में। अली आ गया, फातिमा बात क्या है। काली रात मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी ना, फजर के इंतजार में मुसल्ले पे बैठी थी, मेरी आंख लग गई, ख्वाब में मेरे बाबा तशरीफ लाए थे और हुजूर ने फरमाया था फातिमा मेरी बेटी 6 महीने से मेरे गम में रो रही है, आज तूने सहरी अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तार तुझे मेरे दस्तरखान पे करना है, इफ्तार मेरे दस्तरखान पे करना है। इसलिए फातिमा तैयारी कर ले बेटी मैं लेने आया हूं। अल्लाह अकबर। इतनी बात गई और रोने लगी। काली आज मुझे जाना है। हाथ पकड़ा, दामन पकड़ा अपना। काली एक हाथ, एक दामन मेरा अपने हाथ में ले। दामन का एक कोना हजरत अली ने अपने हाथ में पकड़ा, दूसरा कोना खातून जन्नत ने अपने हाथ में पकड़ा और एक हाथ अली का अपने हाथ में लेके कहने लगी अली इतनी जिंदगी आपके साथ गुजारी, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दे। मैंने अली आज तक कुछ नहीं मांगा, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली की चीख निकल जाती है, कहते खातून जन्नत तुम तो सैयदुल अंबिया की बेटी हो, तुम्हें तो शहजादियों वाला आराम मिलना चाहिए था, तुम्हारी खिदमत में कनीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन फातिमा जब से मेरे घर आई हो सिवाय दुख के तुम्हें कुछ नहीं मिला है, फाकों के सिवा तो मैंने कुछ नहीं देखा है। ए फातिमा माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, तुमसे कैसी गलती हो सकती है, तुमसे कौन सी कोताही हो सकती है, किस कोताही की बात करते हो। अब जरा गौर करना खातून
जन्नत के जुमलों पर आप कहती हैं अली मैं बीवी हूँ, तुम मेरे शोहर हो, ऐसा हुआ होगा आपने मुझे खाने का हुक्म दिया हो, देने में ताखीर हो गई हो, कपड़े धोने को बोला हो, मुझसे देर हो गई हो, अली तुमने किसी काम को कहा हो, पूरा करने में ताखीर हो गई हो, ए अली मुझे माफ कर दिया जाए। अली की चीख निकली है, कहते हैं खातून जन्नत मैंने तुझे माफ किया, तू भी वादा कर कि नाना के मुस्तफा के सामने मेरी शिकायत न करना, मेरे बारे में कुछ न कहना, वरना अली तो मर जाएगा, अली बेमौत मारा जाएगा अगर तुमने शिकायत कर दी। खातून जन्नत कहती है अली कैसी बात करते हो, बस इतना बताओ तो मुझसे राजी होगे नहीं, इतना बताओ राजी होगे नहीं। ये खातून जन्नत है तो चाहते चाहते माफी मांग रही है, क्या इन्हें नहीं पता था कि मरने के बाद देखा जाएगा। अल्लाह अकबर, खातून जन्नत ने माफी मांगी। अगली बात हजरत अली से कही, कहने लगी ए अली मेरे बाद तुम दूसरा निकाह करोगे, अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारोगे, ये देखो बेटे छोड़ के जा रही हो, बेटी छोड़ के जा रही हो, 29 दिन उन बीवी के साथ रहना, लेकिन एक दिन मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना, मेरे बच्चों के साथ एक दिन गुजार लेना, इसलिए कि मेरे बच्चे मेरे बगैर कभी तन्हाई महसूस न कर पाए। अल्लाह अकबर। अब खातून जन्नत का अगला जुमला सुने, फरमाती है ए अली अगर मैं कब्रिस्तान चली जाऊं, वक्त मिल जाया करे, एक दिन मेरी कब्र पे भी आ जाया करना, मुझे तुम्हारे आने का इंतजार रहा करेगा। अल्लाह अकबर। ये खातून जन्नत है, मामले साफ करके जा रही है। फिर उसके बाद अली कहते हैं खातून जन्नत अंदर चली गई और कमरा बंद किया, कहते पता नहीं चला क्या हुआ, अलबत्ता इतना है कि जब वो अंदर गई वो ये दुआ करती है, ए मेरे परवरदिगार मैंने जिब्रील से भी हया की है, मिकाईल से भी मुझे शर्म आती है, अब इजराइल को न भेजना, मेरी रूह खुद निकाल ले जैसे तेरी मर्जी चाहे, लेकिन मेरे मालिक मेरे पास मलकुल मौत को न भेजना, मुझे हया आएगी। कहते अंदर से आवाज आ रही थी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। खुदा की कसम अली कहते हैं फातिमा ऐसे मामले निपटा के गई कि रब ने खुद उसके जिस्म से उसकी रूह अपने दस्ते कुदरत से निकाली। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। मेरी बहनों जीते जी अपने शोहरों से मामला साफ करो, माफी तलाफी जिससे करनी है जीते जी करो। मेरे भाइयों आप भी अपने जीते जी अपने मामला फाइनल करें, मरने के बाद का इंतजार ना करना। बेटे दे देंगे, बड़ी जमीन पड़ी है बेच के दे देंगे, किसी का बेटा नहीं देता है। हमने बड़े बड़े दौलत वालों के बेटों को बाप की दौलत पे डांस करते देखा है। हाँ, अपने मामला खुद निपटा के जाना, खुद निपटा के जाओ अपने मामले। किसी का दिल दुखाया है तो माफी मांग लो, किसी का हक मारा है तो दे दो यार, कोई चीज नहीं है ये। हाँ, लाख 2 लाख से क्या बिगड़ता है, रज़ाक अल्लाह है। मगर हम ये सोचते हैं कि जितनी पैदावार होती है ना पड़ोसी की बैंड में ही होती है। जब भी जा रहा खेत पूरे दिया वहीं जाके, रज़ाक अल्लाह है। नेक नियत करके अपनी छोड़ दे, अल्लाह खेत के किसी कोने में तेरे हिस्से के रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। करेंगे इंशाल्लाह, सारे बोले इंशाल्लाह। ये जो गलत रस्में हैं इनसे बाहर निकले, जो खाना जिसका हक है वही खाया करे। अल्लाह ने आपको देने वाला बनाया है तो लुटेरे ना बने। और एक बात और कह जाऊं, अपनी बेटियों के निकाह अपनी जिंदगी में कर जाना। आखिरी बात, ऐसे माइक पे अगर 2 दिन बोलने तो 6 महीने आराम करें, और यहाँ तो रोज बोलना रहता है। मगर ये आप लोगों की मोहब्बत प्यार से सुन रहे हैं तो मैं हिम्मत करके बात कर रहा हूँ। और अगर भरोसा है तो फिर हराम के लुकमे की तरफ क्यों बढ़ा? सुभान अल्लाह। या तो ये कह के तेरा रब तुझे देख नहीं रहा, अगर तेरा ये नजरिया खुदा देख रहा है तो फिर तू प्याज की तरफ क्यों बढ़ा? तूने शराब क्यों बेची? तूने जुए में हाथ क्यों लगाया? हराम के सिक्के की तरफ तेरा कदम क्यों बढ़ा? अगर गुर्बत आ गई थी, इम्तिहान की कड़ियां थी, तो तुझे लावारिस तो नहीं छोड़ा गया। मेरे नबी ने कहा था, लो मैं तुम्हें एक जन्नत में जाने का कार्ड देके जा रहा हूँ। आका करीम ने 2 रकात नमाज़ हाजत अता की, फरमाया मुसीबत में घिर जाओ, फाक़े हो जाए, काम न चले तो इधर उधर ठोकरे न खाना, मस्जिद में आना, मुसल्ला बिछाना, 2 रकात नमाज़ हाजत अदा करना, फिर हाथ उठाना। कहते हाथ उठाने में देर होगी, रब को तेरी झोली भरने में देर नहीं हो सकती। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह हलाल कमाई की कोशिश, सारे वादा करें इंशाल्लाह। जब लुक़मे हलाल के होते हैं ना, फिर दिल में ईमान का नूर फूटता है। क्या बात? तब दिल में नूर फूटता है ईमान। जब लुक़मे हराम के होते हैं ना, तो फिर इंसान तबाह होता चला जाता, बर्बाद हो, फिर उसे दिखता ही कुछ नहीं, बिल्कुल दिखता ही कुछ नहीं। वो किधर चले हम, कहाँ जा रहे हैं? खुदा की कसम अरब की बारगाह में वो दिक्कतें आती हैं, अल्लाह वालों के रास्तों में दिक्कतें आती हैं। नाम सुना होगा आपने, नाम सुना होगा हबीब अजमी। हबीब अजमी इतने बड़े
प्याज के बिजनेसमैन थे, सौदागर थे, इतने बड़े थे कि एक वक्त का खाना भी बिना प्याज के पैसे के बनता ही नहीं था। समझ गए बात? समझो है ना? थके तो नहीं ना अभी? अभी मेरे पास 15 मिनट का टाइम। सुन ले जरा, अल्लाह करे ये बात दिलों में उतर जाए। एक वक्त का खाना भी बिना प्याज के पैसे के नहीं बनाते थे, बनता ही नहीं। एक दिन ना आप गए किसी से अपना पैसा वसूल करें, बेवा औरत थी, बहुत गौर से सुनो, अगर गुनाह हो गए तो रब ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। कहां गए? ब्याज का पैसा लेने के लिए। जब ब्याज का पैसा लेने गए ना तो औरत बेवा थी। उसने कहा हबीब आज कुछ नहीं है, कुछ दिन की मोहलत दे। कहने लगे कई बार आ गए, आज खाली नहीं जाऊंगा, कुछ है कि नहीं? वो लोग सच्चे थे, उनके मकान कच्चे होते थे लेकिन ईमान के पक्के होते थे। आज जितना पक्का मकान हो रहा है ना, उतना ही कच्चा हमारा ईमान हो रहा है ना। उन्होंने कहा ना बताना कुछ है घर में। उसने कहा हबीब कई दिन से बच्चे रो रहे थे गोश्त के लिए, बड़ी मेहनत से मुझे गोश्त का एक टुकड़ा मिला है, बस वही है। कहने लगे वही लाके दे। औरत रोई, हबीब बच्चों पे तरस खा, मेरे बच्चों ने बहुत दिन के बाद गोश्त की सूरत देखी है, खाने देना। गए जबरदस्ती छीना, वो घर लेके आए। बीवी ने कहा हबीब कहां से लाए? कहा कि फला औरत के यहाँ गया था, कुछ नहीं मिला, गोश्त का टुकड़ा ही ले आए। बीवी ने रो के कहा हबीब डर अल्लाह से, मुझे डर लगता कहीं रब का अजाब ना आ जाए, कम से कम बेवा पे तो तरस किया होता, उसके बच्चों की हाय ना लग जाए। हबीब अजमी की बीवी कह रही है उसके बच्चों की हाय ना लग जाए। कहा चुप कर, ये मेरा काम है, तेरा नहीं। तू खाना बना, मैं नहाने जा रहा हूँ। आप नहाने के लिए गए, बीवी ने खाना बनने रखा। हबीब अजमी नहा के वापस आए, बीवी से कहा खाना बन गया? कहा अभी देखती हूँ। जब हांडी का ढक्कन खोला ना तब उसमें गोश्त नहीं था, एक एक रेजा रेजा गोश्त का खून बन चुका था। एक एक रेजा गोश्त का खून बन गया था। तड़प गई औरत। हबीब मैंने कहा था कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए, देख आज रब का अजाब आ गया है, गोश्त का खून बन गया है, कलेजा धक धक हो गया हबीब का। अब क्या किया जाएगा हबीब? वक्त है तौबा कर ले, अभी गोश्त खून बना है, अभी रगों का खून ठंडा नहीं हुआ है, अभी सांसें चल रही है, तौबा का वक्त है, आ जा। हबीब अजमी ने इरादा कर लिया, तौबा करने की नीयत से जा रहे हैं। खुदा की कसम देखो तो सही जब गुजर रहे हैं, बच्चों ने देखा हबीब अजमी जा रहे हैं, कहते बच्चों पीछे हट जाओ, वो देखो इतना बड़ा पापी आ रहा है, अगर इसके पैर की धूल उनके कपड़ों पे लग गई हम सारे जहन्नमी हो जाएंगे। जैसी तरह हबीब ने सुना है चीख निकल जाती है, मेरे मालिक मैं तो तेरा गुनहगार था, कम से कम मखलूक में रुसवा न कर, ए मेरे परवरदिगार इन बच्चों के आगे जलील न कर। रोते जा रहे हैं, वली की बारगाह में गए, सच्चे दिल से तौबा की है, वापस आ रहे हैं। अब वही बच्चे देख के कह रहे हैं हट जाओ, वो देखो हबीब आ रहा है, अब जहन्नमी नहीं है, इसका चेहरा बता रहा है ये जन्नती हो गया है, अब भी रास्ता छोड़ दो। एक ने कहा क्यों? कहा पहले इसलिए रास्ते से हटे थे कहीं इसकी खाक हम पे ना पड़ जाए, अब इसलिए हट रहे हैं कहीं हमारी खाक इस पे ना पड़ जाए। अल्लाह अकबर। हबीब घर आए हैं, अब अल्लाह की तस्बीह में लग जाते हैं, कई दिन के फाके हो गए। एक दिन बीवी ने कहा था मेरे सरताज देखो तो सही, अब क्या करना है, अब कोई रोजी घर में रखी है, बच्चों के फाके देखे नहीं जाते हैं, हबीब कुछ तो करो ताकि बच्चों को लुक़मे मिल सके। हबीब कहते हैं मेरी शरीक हयात है, मेरी सौजा, क्या कर सकता हूँ मैं, मेरा बिजनेस का काम था, आज तक कोई काम करने की आदत नहीं पड़ी, कहती मंडी चले जाओ, कितना तो कर लाओगे, कम से कम बच्चियों का पेट भर जाए। हबीब कहते हैं ठीक है कल मंडी जाऊंगा। अगले दिन बीवी ने थैला लिया, शोहर के हाथ में दिया, कहा जाओ मेरे सरताज शाम को आना तो इसमें राशन लेके आ जाना। अल्लाह अकबर। हबीब चले गए, जैसे बगल में थैला दबाया है, मंडी की तरफ जा रहे हैं। बीवी हो तो ऐसी होनी चाहिए, आवाज दे के कहती हबीब इय्या कबल हराम, खबरदार खाली आ जाना, आज भी हराम का लुकमा नहीं लेके आना है। हबीब अजमी ने रोते हुए बीवी को देखा, चल दिए मंडी की तरफ। मंडी में आके खड़े हो गए हैं, लेकिन साहिब अब तो दौर चालाक लोगों का है, होशियार लोगों का है, अब तो बड़े बड़े अक्लमंद लोग पैदा हो रहे हैं, कोई किसी की मदद करने तैयार नहीं है। हम तो मंडी भी जाते हैं तो ताकतवर मजदूर लेके आते हैं ताकि 100 रुपए ले, 120 की ईंटें उठा के डाले, 200 रुपए ले, 400 का काम करे। और तुम्हें खुदा का वास्ता हमेशा जीत जाना जीत नहीं होती है, कभी हार जाना भी जीत होती है। हमेशा फायदे के सौदे कभी कामयाब नहीं होते हैं, कभी घाटे के सौदे कर लिया करो। खुदा की कसम जब तुम रब की रजा के लिए घाटे का सौदा करोगे, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 यार अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों को? अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। सुने जरा, मंडी भी जाते हैं तो हम तो ताकतवर बंदर नहीं होते, देखते भाई कितनी ईंट उठा लेगा, मसाला कितना, गड्ढा कितने खोद लेगा,
कमजोर को कोई लाते ही। और यार कभी रब की रजा के लिए कभी कमजोर को भी लाया क्या बात है, क्या दर्द। मंडी में जाके खड़े हो गए, मंडी में जाके खड़े हो गए, मंडी में सुने बहुत, मंडी में जाके खड़े हुए सबने देखो सफेद बाल है, ये क्या काम करेगा, छोड़ दिया, छोड़ दिया। जब आधा दिन चढ़ने लगा ना, और जब देखा कोई लेके जाने तैयार नहीं, खुद आप कहने लगे यार मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, आधे पैसे दे दे, मुझे ले चलो काम, आधे पैसे ले ले। खुदा की कसम बच्चों की भूख बाप को कहां ले आती है। मैं एक बात नौजवानों आपसे कहूं, बाप हर तूफान से लड़ जाएगा, हर मुसीबत का सामना कर सकता है, लेकिन बाप भूखे बच्चों का चेहरा नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता। मैं कभी फिलिस्तीन की तस्वीर देखता हूँ ना रोना, मैं कहता हूँ हमारे बच्चे की पसंद का खाना ना मिले तो हमारे चेहरे उतर जाते हैं। फिलिस्तीन वालों तुम्हारे ईमान को सलाम, तुम्हारे हौसले और जुर्रत को सलाम। तुम्हारे बच्चे एक महीने से फाके हैं और किसी बेगैरत अरब को गैरत नहीं चल रही है, दिल दुखता है। और उनके खलेरे मुसेरे भाई भारत में चीख के कहते हैं अरब वालों को बुरा मत कहो, सऊदिया वालों को बुरा मत कहो। गैरत नहीं आती है जब तुम्हारे सऊदी खालू अय्याशी में डूबे होते हैं, फिलिस्तीन के बच्चे पानी को तरसते हैं, तुम सऊदिया के अंदर शराब फ्री बांट रहे हो, तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती है। फिलिस्तीन में मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत की शहजादियां एक वक्त के पानी को तरस रही हैं और तुम अय्याशी के पानी में डूबे हुए हो। किसकी हिमायत की बात करते हो? खुदा की कसम तुम्हारे आगे के खाने कुत्ते तक न खाएं, वो देख नबी की उम्मत की भूखी शहजादियां रोटी के लिए तड़प रही है, तुम किसे अपना कह रहे हो? और यार अगर गैरत होती मुस्तफा वाले होते। आओ मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ इन सऊदी बदमाशों ने शराब के अड्डे खोले, फिलिस्तीन नहीं देखा, अय्याशी के अड्डे खोले, फिलिस्तीन नहीं देखा, सिनेमा हॉल चालू किया, फिलिस्तीन नहीं देखा, इन्होंने शोरूम खोले ऐसे जिसमें औरतें नंगी जाती हैं। सऊदी अरब के बदमाशों ने फिलिस्तीन के गरीब नहीं देखे, दिल दुखता है हमारा। खुदा की कसम आज अगर सऊदी में उमर फारूक आजम होते, किसी में जुर्रत नहीं थी फिलिस्तीन की तरफ नजर उठा के देख ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फलस्तीन गाजा के मुसलमान, गाजा के मुसलमान, भारत के मुसलमान, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह। जब हमारी बाबरी मस्जिद का बिल पास होता तो कहते हैं इसमें पहली नमाज पढ़ाने काबे का इमाम आएगा, लात मारते हम ऐसे इमाम को, लात मारते। हम भारत के गरीब मस्जिद की छोटी मोहल्ले के इमाम के पीछे नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन किसी हराम खोर के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। दिल के भगोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई, घर के जरा पैगामे आला हज़रत, पैगामे ताजुश शरिया, मज़हब इस्लाम, कानून इस्लाम। क्या दिल नहीं तड़पते तुम्हारे? वो फिलिस्तीन की बच्ची ने एक बोर्ड उठाया हुआ था और उसमें लिखा था अगर मैं मरूंगी और अब से अपने रब से मिलूंगी ना तो सबसे पहले खाना मांगूंगी। अल्लाह, पेट भर के खा के सोने वालों, अय्याशियों में दौलत लगाने वालों, गैरत क्यों नहीं आती तुम्हें? गैरत क्यों नहीं आती? और बहस यहाँ करते हो कि अगर वो हक पे ना होते तो वहां उनका तसल्लुत क्यों होता? शर्म नहीं आती है? अगर तसल्लुत से हक साबित होता तो एक दिन 360 बुत रखे हुए थे काबे में, क्या बुत वाले हक पे थे? क्या पैगाम, शर्म नहीं आती है? और यार एक बोतल पानी भेज दिया होता तुमने कम से कम, तो कलेजा ठंडा तो होता कि कम से कम इन मुस्लिम हुक्मरानों को गैरत तो आई, शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। मरना है सभी को मरना। ओ भाई हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए, हम इतना कर सकते हैं मुसल्लों पे हाथ उठा के रब से दुआ कर सकते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं एक गुमान के साथ कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का एक भी सुन्नी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जिसकी जुबान से आज तक फिलिस्तीन के लिए दुआ या लफ्ज ना निकला हो, एक भी नहीं होगा। घर सजे ना 12वीं पे मुझे फिलिस्तीन याद आ रहा, घर सजे, गलियां सजी, काश कुछ तो होता, कुछ तो होता यार, कुछ तो होता। वो भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। याद रखो भूख बड़ी सख्त चीज है, बड़ी सख्त चीज है। वो किसी घर में फाका था, हालात अल्लाह बेहतर करे। हमारे पास पैसे होते ना हम इतरा के दिखाते लोगों को, इतरा के दिखाते ना यार। अल्लाह तुम्हें अच्छा खिलाए ना तो कभी पड़ोस में भी झांक के देखो, अगर उसके आंगन से चूल्हा ना धुआं ना उठे ना तो समझ ले इसके घर ताज़ा खाना नहीं बना है, ताज़ा खाना नहीं बना है। जा बैठने के बहाने से जा, अंदाज़ा हो जाता है। चेहरे उतरे लगे ना तो हाथ पकड़ कहना यार आज मेरा जी चाहता है तू मेरे साथ खाना खा ले, उसे ला और अपने दस्तरखान पर बैठा और बैठाने के बाद फिर हुजूर की सुन्नत अदा कर
खुदा की कसम, फिर देख तेरे एक एक लुकमे में अल्लाह तेरे लिए जन्नत के रास्ते कितने आसान फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे नारे तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बैठे असद भाई आगे बैठे। माशाल्लाह आप देख रहे हैं मद्दाह खैरुल अनाम, नाशिर मसलक के आला हजरत, शायर मसलक के आला हजरत हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला दामाजिल्लाहुल की आमद आमद हो चुकी है। माशाल्लाह जो ऑपरेशन मैं घंटों में करता हूँ ना, वो ऑपरेशन असद भाई मिनटों में कर देते हैं, है ना। हमारी घंटों की बातें ये मिनटों में लपेट के ना छुट्टी कर देते हैं। अल्लाह असद भाई की उम्र में बेपना बरकतें अता फरमाए और यूं ही मसला के आला हजरत की खिदमत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। असद भाई के आने का मतलब है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है ना। रिजवान भाई भी आए माशाल्लाह। अभी नहीं, आपका सलाम। असद भाई सुनने के लिए तो जो है ना सारे लोगों को, तो भूख बड़ी चीज, वो किसी घर में फाका हुआ, कई दिन की फाका कशी के बाद इत्तेफाक से ना वालिद का इंतकाल हुआ। जब वालिद का इंतकाल हुआ ना, तो फिर मोहल्ले वालों ने भाती की रोटी होती है ना जो मैयत के घर जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं इधर, मैयत की रोटी समझे ना, मैयत की रोटी भेजी। घर वालों ने उस दिन पेट भर के खाना खाया। फिर कई दिन के बाद बच्चे ने फिर कहा, अम्मी अब हमारे घर में मैयत कब होगी। माँ ने कहा, बेटी बात क्या है। उसने कहा, उस दिन पेट भर के खाना मिला था जब अब्बा का इंतकाल हुआ था, अब फिर कोई जाएगा तो शायद फिर तभी पेट भर के खाना मिले। ओ यार ख्याल रखा करो, ख्याल रखा करो सबका। सबसे बड़ा सदका जो है ना वो भूखों को खाना खिलाने का है। भूखों को खाना, आज सब रो रहे हैं बरकत नहीं है। बरकत तो थी और है, हम हासिल नहीं कर पा रहे, दिलों में जगह नहीं रह गई। क्या दौर नहीं बदल गए। पहले मेहमान आता था तब लोग खाना खाते थे, आज चला जाता है तब लोग खाना खाते हैं। बदलने के तरीके, पहले आगे की रोटी कुत्तों को उठा के डाल देते थे, आज पहले कुत्ता मार के भगाते फिर खाने बैठते। पहले के बुजुर्ग कितने अच्छे थे, टूटे फूटे दाने रखते थे, दोपहर में सुबह में परिंदों को डालते थे, वो खाते थे, फिर कहते थे शुक्र है रब के मेहमान खा के चले गए। आज है ये हौसले, आज है ये गुंजाइश नहीं ना। आज तो मेरा बस चले तो मैं छीन के खा लूं, ये कंडीशन हमारी। खुदा रहा बदले अपने आप को। तो बच्चों की भूख अभी भी अजमी को ले गई मंडी, किसी ने नहीं लिया। कहने लगे यार ले चलाते दे दे। कहा बाबा ये तेरी उम्र आराम की है, काम की नहीं है। ओ भाई वो क्या कहते हैं, ज्ञान देना, ज्ञान देना एकदम शुरू कर देता। कोई 4 दिन का लौंडा ही क्यों ना हो। क्या वो नहीं जानता कि मेरी कमर अब झुक गई है, मुझे आराम करना चाहिए। तुम बताओगे कि उम्र काम की नहीं है। ओ भाई अगर झुकी उम्र में भी कोई आया मंडी तो सोच मजबूरी ले आई, मजबूरी ले आई। हम तो बड़ी जल्दी में रहते हैं। जब से टिर्री चली है ना, टिर्री यहाँ क्या बोलते हैं, टुक टुक के टिर्री क्या बोलते हैं, तवज्जो है ना। हाँ तो ये जो जब से टिर्री चली है ना, तो ये वही लोग लेके आए अल्लाह ने जिन्हें गुंजाइश दी। लेकिन आज भी बहुत गरीब लोग पैर वाला रक्षा लेके चलते। देखा होगा तुमने ना, कानपुर लखनऊ पैर वाला रक्षा। तो हम लोग क्या करते, भाई जल्दी जाना, तो रक्षा वाले को हमने नजरअंदाज किया और टुक टुक में बैठ गए। वो भाई 5 मिनट देरी से तो पहुंचेगा ना, ये 10 रुपए उस रक्षा वाले के साथ बैठ के देते। हो सकता है ये भी बच्चों से राशन का वादा करके आया हो। कितने साइकिल रक्षा वाले खाली लौट जाते हैं, लेकिन वक्त बचाने के चक्कर में हम किसी गरीब पे ध्यान नहीं देते। ये छोटे छोटे काम लगते हैं ना, ये बड़े बड़े काम आ जाएंगे, बड़ा काम निकालेंगे। अभी भी अजमी मंडी में खड़े, कोई लेके जाने वाला नहीं। उम्र झुक गई है यार, तेरी उम्र तो नहीं है ना काम करने की। सूरज देखा चढ़ाया, ख्याल है अब तो कोई लेके नहीं जाएगा। थैले को देखा, बीवी ने दिया था राशन लेके आने, छुपा लिया बगल में। घर नहीं जा सकता, बच्चे इंतजार में लगे। कहाँ जाए, मस्जिद नजर आ गई। मस्जिद में गए और जाके वजू किया। इतना रोए कि चेहरा तर दाढ़ी तर। मालिक मुझे किसी ने काम के लायक नहीं समझा, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं तेरी भी क्या
इबादत करूं पैर भी कांपते, होठ भी साथ नहीं देते, बदन लड़खड़ाता। मालिक जो भी है ना, मैं तेरी घर की नौकरी करूंगा। झाड़ू लगाने लग गए, शाम तक झाड़ू लगाते रहे। ए अल्लाह इतना दे दे मेरे बच्चों का गुजारा हो जाए। शाम तक झाड़ू लगाई, अंधेरा हुआ, घर की तरफ चल दिए। दूर से खड़े होकर देखा बच्चे जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। बच्चों को सोता हुआ देखा, दीवारें नीची थी। घर के दरवाजे पे गए, बीवी खड़ी थी, हाथ पकड़ा, सरताज का अंदर लाई है। खुदा की कसम वो कैसी लायक बीवियां थी, कैसी जन्नती औरतें थी। ये नहीं कहा था निकम में खाली आ गया है, कुछ लेके क्यों नहीं आया, मेरा सूट कहां से आएगा, चूड़ी कहां से आएगी। शोहर का चेहरा उतरा हुआ देखा, हाथ पकड़ा ले आई, लगता है थक गए हो। पैर धुलाए, वुजू कराया, जो चीज फारिग हुए नमाज वहां से लेट गए बिस्तर पे। लेटने के बाद बीवी ने सर में तेल डाला, मालिश करने लगी। कहती सरताज बताओ ना, आज काम पर गए थे क्या हुआ? बीवी में गया था ना काम पे, कहा कुछ लेके नहीं आए? कहा काम तो किया है लेकिन मिला कुछ नहीं। कहा क्यों नहीं मिला? कहा मैंने, मालिक ने मुझे दिया नहीं, मैंने उससे मांगा नहीं। कहा कि फिर मांग लेते, बता देते ना कि मेरे बच्चे भूखे हैं। कहते मेरा मालिक इतना बड़ा है, उससे एक दिन की नौकरी मांगते हुए गैरत आ रही थी। बीवी ये कहती कोई बात नहीं है, कल जाओगे? कहा हाँ कल फिर जाऊंगा। कहा फिर कल मांग लेना। कहते हिम्मत करूंगा। आए फिर मस्जिद में आकर के झाड़ू लगाई, सफाई की है, सजदे कर रहे हैं। शाम तक फिर इबादत में रहे। शाम को जाने का वक्त हुआ है, फिर उठाया थैला, फिर बगल में दबाया, वापस आ जा रहे हैं। फिर घर के दरवाजे पर फिर बीवी ने इस्तकबाल किया, खाली हाथ आए। कहते शरीक हयात बता तो सही, बच्चे क्या खा के सो गए हैं? कहती मेरे शरीर, मेरे सरताज, हमारे घर में अगर से रिस्क नहीं, दाना नहीं था, कोई चावल आटा नहीं था, लेकिन रब की दी हुई नेमत पानी तो मौजूद था। मैंने बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिलाया, बच्चे पी के सो गए हैं। कहती मेरे सरताज आज क्या हुआ? कहा आज भी मांगने की हिम्मत नहीं हुई, अभी 2 दिन से हुए हैं। अगले दिन बीवी जब रुखसत करने आई है, कहती मेरे सरताज अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही है तो जाओ अपने मालिक से मेरा नाम लेके कह देना कि मेरी बीवी ने आते आते कह दिया था 3 दिन काम करते हुए हो गए हैं, 1 दिन की नौकरी दे दे ताकि बच्चों को 1 वक्त का खाना मिल जाए। अब तो घर से चले कर रोते हुए हैं, बेकरारी का आलम से तड़पते हुए मस्जिद में आए हैं, मुसल्ला बिछाया कर रोते जा रहे हैं। शाम हो गई है, रोते रोते कहते मेरे परवरदिगार आज 3 दिन हो गए हैं, मेरी बीवी ने आते आते कहा था मेरा नाम लेके कह देना। ए मेरे परवरदिगार, कैसे कैसे मैंने 2 दिन बीवी को संभाला है, अगर कोई गलत जुमला उसकी जुबान से निकल गया मेरे परवरदिगार बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए कि मैं तुझसे प्यार कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, रोते जा रहे हैं और कहते हैं अल्लाह आज इंतजाम कर दे, आज खाली ना भेजना। कहते आज जो तीसरा दिन था, बीवी का चैलेंज था, इधर बेखुदी थी, मैंने खाली थैले को देखा, मैंने समझा खाली थैला लेके जाऊंगा, बच्चों को क्या दिखाऊंगा? कहते मैंने मिट्टी भरी थैले में ताकि खाली ना लगे। कहते उसे लटका के चला, मैंने बेखुदी में चला, कदमों का पता नहीं किधर जा रहे हैं। मैं चलते चलते दरवाजे पे आया, मैं दूर से हर दिन की तरह देखने लगा। मैं क्या देखता हूँ, मेरे घर के चूल्हे से धुएं उठ रहे हैं। मैंने आंखें मसल के देखा, ये घर मेरा है कि किसी और का है? जब देखा तो घर मेरा ही था। मैंने करीब जाके देखा तो खाने की खुशबू आ रही थी। फिर मैंने सोचा बेखुदी में किसी और के घर तो नहीं आ गया, मेरे घर खाने का क्या काम? कहते मैं दरवाजे पे गया, बीवी दरवाजे पे खड़ी थी, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, हर दिन की तरह दरवाजा खोला, उसने फिर हाथ पकड़ा है और देख के मुस्कुराने लग जाती है। मैंने कहा बात क्या है? उसने कहा तो देखो। कहा जब मैं घर में गया 1 नहीं 2 चूल्हे चल रहे हैं, तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। मैंने कहा शरीक हयात बता तो सही, ये किधर से आ गया है? उसने कहा तुम्हारा मालिक बड़ा अच्छा है। कहा क्या हुआ? कि जिसके यहाँ नौकरी करते हो ये सब उसी ने भेज दिया है। कहा सिर्फ यही नहीं है, जरा अंदर तो चले। जब अंदर जाके देखते हैं नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। कहते हैं किसने भेजा है? कहा तुम्हारे मालिक ने। समझ जाते हैं, कहते हैं बता तो सही, सिर्फ खाने के लिए भेजा है या कोई पैगाम भी भेजा है? बीवी कहती जो आया था एक बात कह के गया है। कहा कौन सी बात? कहा उसने ये कहा था अपने शोहर से कहते ना तुम मजदूरी में कमी न कर, हम तुझे रिस्क देने में कमी नहीं कर सकते हैं। शुक्रिया, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। ओ भाई तू अपने रब को आवाज दे के तो दे, खुदा की कसम वो इतना देगा कि तेरी नस्लों के गुजारे हो जाएंगे, नस्लों के गुजारे हो जाएंगे। किधर चल रहे हैं हराम के लुक में? आज तक कोई शराबी आबाद हुआ हो तो बताओ, आज तक कोई जुआ खेलने वाला आबाद हुआ हो तो बताओ, आज तक कोई सट्टा लगाने वाला आबाद हुआ हो तो बताओ। आज तुझे कितने हुजूर के दर के फकीर दिखाऊं जिन्होंने बादशाहों पे हुकूमत की है। डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो। सारे नहीं बोल रहे, थक गए कि मैं खत्म कर लूं। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, बचेंगे ना हराम से इंशाअल्लाह? नहीं जाएंगे। हमारा रब जिंदा, हमारा रब जिंदा, वो कादिर है, वो देखता भी है, सुनता भी है और देता भी है। हम अकीदे मजबूत रखें और उससे मांगे। ओ भाई याद रखिए, रिजल्ट आने के बाद इनाम दिया जाता है। सब्र करें आप, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर अल्लाह उसका इनाम अता करेगा।
लोग कहते हैं वो करबला में इमाम हुसैन शहीद हो गए, अल्लाह साथ था तो शहीद क्यों हुए? मैंने कहा जानता नहीं, बिना इम्तिहान के इतनी आसानी से बुलंदियां तो नहीं मिलती। हुसैन पे इम्तिहान आया करबला में, उन्होंने सब्र करके दिखाया, आखिरी सांस तक रब का शुक्र अदा किया, और फिर जो रब ने इनाम दिया ना, खुदा की कसम क़यामत तक यही नारे लगेंगे, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मुश्किलें आती हैं, आए किसी पे नेक रास्ता इख्तियार करने के बाद मुश्किल तो हिम्मत नहीं तोड़नी। मुश्किलें आती इसलिए ताकि बंदे को रब के करीब करें। उलझने आती हैं, कितने लोग पीछे पड़े रहते हैं। हाँ तो क्या हमने स्टेज छोड़ा? असद भाई ने ये लाइन छोड़ी, जिसका जो जी में आया पका, लेकिन फर्क क्यों नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो यही कहते रहे, एक तरफ आदाए थी, एक तरफ है हाशिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारा तो यही शेर है, कोई फिक्र नहीं, अल्लाह से मानो, दुख हो रब को मना, वो देता है। हजरत अब्दुल्ला चले, याद है ना बात, याद है ना? हजरत अब्दुल्ला शरीक याद प्रदेश जा रहा, हमारे तीसरा मिंबर आने वाला है, कुछ करना चाहिए। बीबी ने कहा सरताज जा रहे हैं, कब आओगे? का दिल थोड़ा न करे, साथ आएंगे, जिंदगी भर मोहब्बत से रहेंगे, तुम्हारे हाथ की पक्की रोटी खाएंगे। सारे वादे करके आप गए, लेकिन मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। मदीने शरीफ चले गए अपने ननिहाल, तबीयत खराब हो गई और आपका इंतकाल हो गया। घर ना, मैं तफसील से इधर नहीं जाना चाहता। हजरत अब्दुल्ला कई विसाल हो गया, सैयद आमीना तन्हा रह गए। 3 महीने का अरसा गुजरा, 3 महीने का हुजूर माँ के शिकम में आए। फरमाती जब चौथा महीना आया ना, मैं तो अपने अब्दुल्ला के गम में रोती रहती थी, दिन को भी रोना, रात को भी रोना। मैं एक बात कहूँ ना, मेरी बहनें सुने, मेरी माँ भी सुने, मेरी बेटियां भी सुने, कान खोल के सुने। ये जो रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ जिसे हम नाटक कहते हैं, ड्रामे है ना, अम्मा नमाज के इंतजार में इतनी डट के नहीं बैठेगी जितना सीरियल के इंतजार में बैठी रहती। अंधेली को दिखता कुछ नहीं, टाइम नहीं जानती लल्ला क्या बज गए। अम्मा क्यों परेशान है? सीरियल आगा ना, सास बहू वाला, वो देखना। ऐसे ऐसे सीरियल बेड़े तबाह कर दिए सीरियलों ने, घरों को गलत करती जिंदगी। सीरियल देखना, वो आ रहा है ना सास बहू, वो चल रहा, वो नाटक देखना। इससे कहते कुरान पर तो कहती टिकता नहीं, इतना मोटा चश्मा लगा के इसे कुरान नहीं दिखता, और दूर बैठ के पूरे घर की सदर बन के बैठती है टीवी के आगे। सही कह रहा हूँ सब भाई? हाँ। सही बात है, तो जो है ना सारे लोग। तो अम्मा कह रही है कुरान नहीं टिकता, और अपने घर का टीवी खराब है, तो 4-5 नालियां तो बस शौक में कूद जा, पता ही नहीं चलता नाली कूद के आ रही कि उड़ के आ रही। तो ये 2-3 घंटे का सीरियल हमें जिंदगी सीना सिखाएगा। मेरी बहन, इन सीरियलों ने ना घर तबाह कर दिया। कैसे? ये जो इसमें वो चला है ना, क्या बोलते हैं यार, हमें तो अफेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफर, कुछ भी कहते हैं कि बॉयफ्रेंड, फ्रेंड। इस लफ्ज़े फ्रेंड ने बेड़ा गर्क कर दिया। गांव का कोई भी आ रहा है, बहू कह रही है मेरा फ्रेंड था, घर के घर तबाह हो गए। और जब शौहर नाराज तो फिर झोली फैला के कह रही है अल्लाह करे लौट के ना आवे, तू मर जा, तू लौट के ना, तेरी शिकल नहीं देखना चाहती, तेरी सूरत से नफरत है। ए मेरी बहन देख, मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता बाप ने नहीं सिखाया तो मैं बता के जा रहा हूँ, अपने शोहर की हमेशा इज्जत करना, इसकी कदर करना। जब ये घर से निकला करे इसकी कभी बद्दुआ ना करना। तू नहीं जानती है, तू जिसकी मौत की दुआ मांग रही है, जिसके लिए ये कह रही है मर जाए ट्रक के नीचे दबके, तेरी लाश आए, जिस दिन ये सफेद कफन पहन के घर से चला जाएगा, उस दिन कोई तुझे इज्जत से देखने वाला नसीब नहीं होगा, कोई तुझे 2 रोटी देने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुझे माशरे में इज्जत देने वाला नहीं मिलेगा। तू नहीं जानती है, खुदा की कसम, हमने बड़े बड़ों के नशे उतरते देखे हैं। हमारी कौम में इतने दज्जाल और दयूस लोग हैं, उस वक्त तक बेवाओं को कपड़े नहीं देते जब तक कपड़े नहीं उतरवा लेते हैं, यतीमों को टुकड़े नहीं देते जब तक उनसे गुलामी नहीं करा लेते हैं। अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांगना, जब ये घर से जाया करे इसके लिए बददुआ न कर, चोली फैला, रब से कह या अल्लाह मैंने इसे तेरे करम के हवाले किया है, तू इतना कह दे खुदा की कसम मौत भी जुदा नहीं करेगी जब तक ये वापस तुझसे मिल नहीं जाएगा। बदलो मेरी बहनों रवैये, नाटक के चक्कर में मत पड़ना। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है, हाँ बहुत बड़ा फर्क होता है। और 3 घंटे की जिंदगी तुम्हें 60 साल तजर्बा नहीं देगी। 60 साल जिंदगी के लिए 63 साल जिंदगी को पढ़ना जरूरी है। 63 साल जिंदगी पढ़नी पड़ेगी, तब तुम्हें जाकर के 60 साल का सलीका आएगा। हाँ
ओ भाई बदलो, हुजूर के किरदार को अपनाओ। हजरत अब्दुल्ला गए, 3 महीने का अरसा हुआ है, हुजूर माँ के शिकम में आए हैं। 3 महीने के अरसे के बाद 4था महीना जैसी आया है, हजरत आमिना फरमाती मैं रोते रोते सो गई। मेरे ख्वाब में हसीन और माजबीन बुजुर्ग आए, मुझसे आके कहने लगे आमिना मुबारक हो। मैंने कहा मेरा सरताज चला गया, मेरा शोहर चला गया, जिंदगी की खुशियां खत्म हो गई, आप मुबारक किस बात की देने आए हैं? कहने लगे आमिना मैं इस बात की मुबारकबाद देने आया हूँ कि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। अब बताएं ना कौन है आप? मुस्कुरा के कहा मुझे नहीं पहचाना, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, मैं मुबारकबाद देने आया हूँ। सैयदा आमिना कहती जिस दिन वो मुबारकबाद की पहली खुशखबरी आई ना, उसी दिन अगले दिन मैंने देखा मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने दुपट्टे से साफ किया, मुश्क की तरह पसीने से खुशबू आ रही थी। मैं यही रुक के कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं मिलाद मनाना शिर्क है, बता तो सही ये पसीने में खुशबू कौन पैदा कर रहा है? मुबारकबादी कौन देने आ रहा है? किसने हजरत आमिना को इतनी इज्जत बख्शी है कि नबी मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं? और बगैर तो ईमान का हिफाजत करो अपनी, कम से कम आखिरत के बारे में सोचो। तुम कहते हो मिलाद मनाना शिर्क है, अरे मिलाद कहते किसे है? उनकी जुल्फों की बातें, उनके चेहरे की बातें, उनकी निगाहों की बातें, उनके वजूद की बातें, उनके चलने की बातें, उनके बैठने की बातें, उनके आने की बातें, उनके जाने की बातें, ये मिलाद है। ये बातें पहले भी होती रही है, बाद में भी होती रही है। अगर आने से पहले तज़किरे जायज है तो आने के बाद मेरे नबी की बातें जायज क्यों नहीं हो सकती? सोचे तो सही है। ये फला जगह का इमाम है, इसके पास सबसे बड़ी सनत है शिरक की, ये फला जगह का इमाम है, इसके पास सबसे बड़ी सनत है बिद्दत की। मैं कहता हूँ बिला वजह में 18 साल मदरसे की रोटी खराब की बगैरत जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। 12 साल पढ़ के आके अभी कह रहा शिरक है। हाँ गैरत करे, शर्म आनी चाहिए। हजरत आमिना क्या कहती है? माथे से पसीना, पसीने में मुश्क की खुशबू। कहती मैं छुपाना चाहती थी उसे, जब मैं छुपाने लगी ना तो मैंने सोचा धो लूं। जब मैंने उसको धुलाना तो कहती दुपट्टा तो दुपट्टा जो पानी गिर रहा था उससे भी मुश्क की खुशबू आ रही थी। देख तेरा मेरा नबी है कौन? सैयदा आमिना कहती उससे भी खुशबू आ रही है। ये बात बरेली की नहीं कर रहा हूं मैं, पहले सुन लेना, ये नबी की अम्मी की बात बता रहा। हाँ बरेली वालों की बात भी करूंगा, बर्दाश्त हो तो करेंगे इंशाल्लाह, और हम तो करेंगे ही ना, क्योंकि बरेली वाले हम हैं और बरेली वाले हमारे हैं। तवज्जो है ना? नबी की अम्मी कहती है उसमें खुशबू, और दौर इतना खतरनाक था आज से भी ज्यादा। बेवा तो बेवा औरत का कोई वजूद नहीं था। मेरी बहन गुजारिश है, दुपट्टा सर से उतरने लगे ना तो मगरिबी तहजीब को मत सोचना, मदीने वाले की कुर्बानियां याद रखना। तू तो पैर की जूती समझी जाती थी, तुझे तो जीने का हक भी नहीं देता था ये जमाना। तुझे तो माँ अगर बेवा हो तो बेटे का खेल बना लेते थे, बेच देते थे बाजार में। बेटियां जिंदा काट दी जाती थी, दफन कर दी जाती थी, कोट कोट के मार दी जाती थी। आज जो तू घर की अगर जीनत बनी है ना तो मगरिबी तहजीब की बदौलत नहीं, आमिना के लाल की बदौलत बनी है। हुजूर के सदक़े में सांसें मिली है, आक़ा करीम के वजूद का सदका है जो तू जिंदा है। मेरी बहन मेरी बेटी तेरे सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। सैयदा आमिना कहती है मुश्किल दौर था, और प्लस में हम हो गए बेवा, और बेवा को मनहूस समझा जाता था। मैं तो चैलेंज करता हूं जो इस्लाम को बोलते हैं ना, मैं कहता हूं कि सुने दुनिया की तारीख पढ़ लें, जब बेवा को शौहर की चिता पे जिंदा जलाया जाता था ना तो फिर मेरे नबी ने हजरत खदीजा से निकाह करके ज़माने को बताया था बेवियां बेवाएं जलाने के लिए नहीं होती हैं, बेवाएं सीने से लगाने के लिए हुआ करती हैं। जो है ना सारे लोगों की, चलूं आगे भी असद भाई को भी सुनना, वक्त तो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जरा बोले सुभान अल्लाह। तो वो कहती मुश्किल दौर था, और फिर अरब का दस्तूर बड़ा खतरनाक। कहती हमारे खानदान का दस्तूर ये था जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाए औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी, 1 साल तक अपने शौहर का सोग मनाना था। कहती फिर ये दिन मेरे पे आए, खुशबू नहीं लगाना ये भी उस सोग में शामिल था। मैं डरने लगी ये खुशबू कोई सूंघ ना ले, अगर सूंघा तो मेरे ऊपर तरह तरह की उंगलियां उठेंगी। कहने लगी जैसे दिन बढ़ते गए वैसे मेरे ढंग भी बदलते गए, रंग भी बदलते गए। कहते पहले सिर्फ पसीने से खुशबू, जब दिन बढ़ते चले गए मेरे आंगन में खुशबू फैलने लग गई, फिर आंगन से दीवारें पार की, मक्के की गलियों में खुशबू फैलने लगी, लोगों को मेरी खुशबू घर के बाहर महसूस होने लगी। अब्दुल मुत्तलिब एक दिन खाने काबा का तवाफ कर रहे, किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब सुनो, काबे के मुतवल्ली को कहा हाँ, बड़े बड़े सरदारों में हिम्मत नहीं होती आपसे बात करें। कहा फिर का एक बात कहने के लिए आए हैं, चांद बख्शी को कहा क्या बात है? कहा बताओ क्या ये दस्तूर नहीं है कि अरब में किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो औरत को 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है? कहा हाँ ये दस्तूर है। कहा फिर ये दस्तूर का पालन तुम्हारे घर क्यों नहीं हो रहा है? कहा कहना क्या चाहते हो? कहा तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की जो बीवी है वो खुशबू लगाती है। इतना सुनना था, चेहरा सर्द बदन सर्द, आंखों में सुर्खी आ गई।
तोड़े तोड़े घर आए, अपनी बीवी हजरत फातिमा मेरे नबी की दादी से कहते फातिमा कहा क्या? कामिना से जाके पूछो खुशबू क्यों लगाती है? कहा मुझ में हिम्मत नहीं है, खुद जाके पूछ लो। कहा क्यों? कहा एक दिन मैंने पूछना चाहा था, उसकी निगाह उठी, एक नूर निकला, उस नूर की वजह से बेहोश होकर गिर गई थी। गलियां महक जाती हैं। अब्बा खुश कहने लगे बेटी और बताओ कुछ और भी देखा? बताऊं क्या देखा? सुनेंगे और जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। सारे मिलाद वाले बैठे हैं ना, मिलाद वाले तो फिर शर्माना कैसा है? बोले जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों को। बेटी बताओ ना और क्या? अब्बा बताऊं मैं जा रही थी ना, आंगन में कंकर पड़ा था, मैंने सोचा कहीं ये चुभ ना जाए, मैंने उठाया फेंकने के लिए, कहती जब मैंने छुआ तो मोम की तरह बहने लग गया। जब वो बहा ना मेरे मुंह से ये जुमला निकला, इस कंकर को क्या हुआ कि ये बह रहा है? इतना छोटा सा कंकर। तो कहती है अब्बा वो कंकर पलट के मुझसे बोलने लग गया। आमीना क्या कहा? अब्बा वो ये कह रहा था आमीना अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे, देखना मक्के के बड़े बड़े पिघलने लग जाएंगे। हाँ कहना देखना बड़े बड़े पिघलने लग जाएंगे। मिलाद की बहुत सारी बातें सैयदा आमीना फरमाती मैंने और भी बहुत सी बरकतें देखी, हुजूर की बहुत सी बरकतें। कहती हैं अब्बा जी आप तो हरम शरीफ चले जाते हो, लोगों को पानी पिलाते हो, मैं घर रह जाती हूँ। अब्बा बताऊँ? कहा हाँ बेटी और बताना। कहा कि जब पानी नहीं होता ना, अम्मा फातिमा मुझसे कहती है आमना ये ले पानी का बर्तन और कुएं से पानी भर के ला। कहती है अब्बा मैं जाती हूँ तो मक्के की लड़कियाँ इंतजार में खड़ी रहती है। बेटी क्यों खड़ी होती है? कहा कि जब मैं चली जाती हूँ तो उन्हें डोल रस्सी का काम नहीं रहता है। कहा बेटी क्यों? कहा जब कुएं के किनारे खड़ी होती हूँ पानी किनारे पे आके खड़ा हो जाता है और बिना रस्सी के पानी अब्बा पानी भर लिया करती है। कहा बेटी कब तक? जब तक खड़ी रहती हूँ पानी किनारे पर। अदान हसन भाई से पढ़वाइएगा, मेरा गला ना नहीं बस सुन ले लो। ये शख्स नमाज़े जनाजा भी पढ़ा है। तवज्जो है ना? अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, इंशाल्लाह कोई ना कोई पढ़ी देगा। ये सब हुजूर की उम्मत के मुअज्जिन ही बैठे हुए हैं, कोई मसला नहीं है। जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। चलूं आगे बात बता दूं पूरी। कहती है अब्बा मैं जाती हूं ना तो किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती। कहा बेटी क्यों? कहा इसलिए कि जब मैं खड़ी हो जाती हूं पानी किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। कहा कब तक? जब तक रहती हूं पानी किनारे पर रहता है। अब्बा जब सब बर्तन भर लेती है फिर मैं भरती हूं। कहा ताज्जुब की बात यह कि मेरे बर्तन का वजन पानी का वजन, और जब मैं उठा के कमर पर रखती हूं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सर पे उठा के रख लिया है। अब्बा मुझे वजन नहीं लगता। और कहा जब आने लगती हूं तो अब्बा ये दरख्त बड़े बड़े गिरने लग जाते हैं, छोटे छोटे पौधे भी गिरते हैं और ये कंकर पत्थर सारे बोलते हैं। अब्बा दरिया का पानी भी बोलता, कुएं का पानी भी बोलता। बेटी क्या कहता है? अब्बा जब मैं आती हूँ तो पत्थर कंकर दरख्त पौधे और कुएं का पानी सारे बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्म रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। अब रुक के ये बात करके बात खत्म करो, रुक के जरा तवज्जो करें। मुझे एक बात बताइए, ये मनहूस कौन कहती है कि उन्हें 40 साल के बाद पता चला था हम नबी हैं? क्या कहते हैं? 40 साल के बाद पता चला था नबी। और बेगैरत की औलाद बगैरत इब्न बगैरत इब्न बगैरत बिन बगैरत बिन बगैरत। तेरा कान खोल के सुन, पत्थरों को पता है आमीना के शिकम में कौन, और जो आमीना के शिकम में था उसे नहीं पता कि मैं नबी हूं कि नहीं। सोचो तो सही। कंकरों को पता है कि नबियों के इमाम की मां, दरा का कुआं पानी सबको पता है ये नबियों के इमाम की मां, और नबियों के इमाम को पता नहीं मैं नबी। ये तेरा अकीदा होगा। हाँ वक्त है, टाइम है, अब भी आ जाओ और इतना कह दे मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा जाने वाला। शर्म नहीं आती? अपने अब्बा कह रहा मेरे अब्बा को ना मेराज हुई थी, क्या ये चिल्ले में गए थे तो हुजूर ख्वाब में आए थे, तेरा बाप 40 दिन धोती उठा के घूमा फिरे तो हुजूर दिखाई दे जाते। शर्म नहीं आती तुझे? मेरे अब्बा मांगे और हुजूर की बात आए बगैरत तो कहते नहीं हमारी तरह, तू अपने अब्बा की तरह नहीं हो सकता, मेरे मुस्तफा की तरह हो जाएगा। मेरे इमाम ने क्या गलत कहा? सच ही तो कहा। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी आसान गया, कम से कम कलमे की वजह से झंडा लगा ले। शर्म नहीं आती है? तो जो है सारे लोगों की। हाँ पत्थरों को पता ये कौन आने वाला है, और फिर नबियों के ये कहते नहीं हमारी तरह, ये पैदा हो तो बदबू पूरे मोहल्ले में, पूरा घर लीपा पोता जाता कि ये आए इनके आने के 40 दिन बाद मेरे हुजूर आए। सैयद आमीना फरमाती है फिर वो रात आई जिस रात में मेरा लाल आने वाला, उस रात को सुन्नी 12वीं शब कहते हैं। कहती उस दिन मुझे बड़ा एहसास था अपने शोहर की जुदाई का। 1 मिनट बचा है, क्या इंसाफ करूं मौजू के साथ। मसला यह है हमारे असद भाई के साथ तो फरमाइशें लगी रहती हैं, मैं वो आदमी हूँ भाई मेरे आने से पहले 15-20 फरमाइशें होती।
कि इस पे भी बोलना, इस पे भी बोलना, इस पे भी बोलना। एक हंगामा मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। 1.5 घंटा बोलते हुए हो गया है, अभी 1-2 मौजू पे बात हुई है, मुकम्मल उस पे भी नहीं कर पाया क्योंकि वक्त कम था। इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी ना तो फिर बात पूरी करेंगे। बस मैं आखिरी बात करके बात खत्म करने लगा हूं, जरा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फ्री में जन्नत चाहिए नहीं ना, वो सर कटाने पड़ते हैं यार तब जन्नत मिलती है। तुम सुभान अल्लाह कहते हुए भी डर रहे हो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस तवज्जो है ना सारे लोगों को। फरमाती आज मैं जब 12वीं शब आई तो मुझे आज मेरे शौहर की याद आ रही थी। कहती मेरे घर में अंधेरा, अकेली कोई था भी नहीं। मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना, आज अकेली नहीं होती। जैसे विलादत के वक्त औरतों के पास कुछ औरतें आ जाती हैं उनकी मदद के लिए, हिम्मत के लिए। सैयदा आमिना कहती मैं सोच रही थी काश अब्दुल्ला होते ना तो आज ये चिराग भी जलता, अंधेरा नहीं होता और मक्के की खानदानी कुरैश की 5-6 औरतें मेरे पास होती, मैं तनहा नहीं होती। कहती इस ख्याल का आना था। कहती अचानक मेरे घर की दीवार फटी, फदखला सलासुन निसवा, 3 औरतें मेरे घर में आ गई। कहती कद उनके खजूर बराबर थे, चांद जैसे उनके चेहरे चमक रहे थे। कहती मैंने उनको देखा, कहना कौन हो का नहीं पहचाना। कहती उनमें से एक कहती मुझे हव्वा कहा जाता है, दूसरी कहती है कि मुझे मरियम कहा जाता है, तीसरी कहती है कि मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। एक रिवायत में चौथी औरत का तज़किरा है, चौथी ने कहा मुझे फिरौन की बीवी आसिया कहा जाता है। नबी की अम्मी कहती मैंने पूछा क्यों आई हो, कहा आमिना मुबारकबाद देने आए हैं क्योंकि तू सारे नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। कहती वो मुबारकबादी दे के गई है। अचानक मेरे घर में चांद जैसी रोशनी फैल गई। मैंने मुड़ के सरहाने की तरफ देखा तो मेरे सरहाने में चांद जैसी खातून खड़ी है। मैंने कहा हो कौन, कहा मुझे जन्नती औरतों की हूर, जन्नती हूरों की सरदार कहा जाता है। कहा क्यों आई हो, कहा तेरी आंख में आंसू आया तो रब ने मुझे तेरी दाया बना के भेज दिया है, तेरी खिदमत के लिए आई हो। नबी की अम्मी कहती है मेरी बारगाह में प्याला पेश किया गया पानी का, वो पिया। कहती मेरा घर भी रब ने सजाया, आसमान के तारों से घर सजाया गया। कहती मेरा घर सजा है और सजने के बाद उसके बाद कहती जब सहर का वक्त आया है फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। कहती जब मेरा शहजादा जलवागर हो गया मेरे जी में आया, देखो मेरे लाल की आंखें कैसी हैं, उसकी जुल्फें कैसी हैं, उसके नाक कान कैसे हैं। हर माँ चाहती है अपने बच्चे को देखे। सैयदा आमिना कहती है मैंने भी देखना चाहा, आओ सड़ो आके देखो, तुम पैदा हो बदबू आती है, मेरा नबी जलवगर हो रहा है। इमाम अहमद रजा ने नहीं, नबी की अम्मी कहती है जब मेरी नजर पड़ी, मेरी पहली नजर बेटे के चेहरे पे पड़ी, क्या देखती हूँ, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। जब मैंने चेहरे को देखा आंखों में सुरमा है, बालों में तेल लगा हुआ है, फरमाती कंगा किए हुए तशरीफ लाए हैं, गुस्ल करके आ रहे हैं, मखतूनन खतना शुदा है, मकसूरन नाफ कटा हुआ है, मुअत्तरन इतने खुशबूदार थे कि मक्के की सारी गलियां महकने लग गई है। अल्लाह अल्लाह। ये कि मेरी तरह मेरा इमाम कहता उनकी महकने दिल के गुंचे खिला दिए जिस राह चल दिए गए पूछे बस आती हो। फिर फरमाती आते ही मेरे नबी ने सजदे में सर रख दिया। नबी की अम्मी कहती है काना साजिदा, आते ही सजदे में चले गए। और कहती मैंने देखा मेरे लाल के होठ हिल नहीं, देखो क्या कह रहा है। कहती जब कान लगाई तो मेरा लाल कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जमील कादरी तड़प गए, कहने लगे रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो, और कहते मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो 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 वस्सलाम। मेरे हुजूर आए, आते ही सजदे में सर रखा और जैसी सजदे में आए अल्लाह ने तमाम रुए ज़मीन को पाक फरमा दिया, तमाम रुए ज़मीन को। इधर हुजूर सजदे में, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं उधर काबा झुक गया। मेरा इमाम कहता जिनके सजदे को महराब काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और मेरे इमाम ने अगली बात ही खत्म कर दी, क्यों झुका काबा, क्यों कहते हैं सुनो हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, काबे का काबा देखो। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। क्यों वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। भाई हुजूर का मिलाद मनाते रहना और हुजूर ने आने के बाद जो पैगामात हमें दिए हैं सब पे पाबंदी से अमल करना है इंशाअल्लाह। मेरे नबी का एहसान देखें, बाप पे मेरे नबी का एहसान, माँ पे मेरे नबी का एहसान, बहन पे मेरे नबी का एहसान, बीवी पे मेरे नबी का एहसान, भाइयों पे मेरे नबी का एहसान, हर रिश्ते से जिसे हम प्यार करते वो सब मेरे हुजूर के सदक़े में मिला है। कैसे कैसे इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी ना तो फिर कभी आना होगा, इससे आगे इंशाअल्लाह बयान करेंगे। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला
ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर अपनों के लिए भी रहमत बन के आए, हुजूर परायों के लिए भी रहमत बन करके आए हैं, हुजूर सबके लिए रहमत बन करके आए हैं। मैं तो कहता हूँ हर कौम को मेरे नबी की आमद पे झंडा लगाना चाहिए, क्योंकि हर कौम पे आमीना के लाल का एहसान है, हर कौम पे आमीना के लाल का एहसान है। मौला करीम हमें हुजूर से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और मदीने वाले के दिए हुए तरीक़े और उसूल पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुश्किल में हमें अपनी राह दिखाए, आफत में हमें अपनी याद का रास्ता अता फरमाए। अल्लाह हम सब की पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमा। मौला जब तक जिंदा रहे तेरे महबूब के सच्चे गुलाम बन के जिंदा रहे। जो लोग मेरे भाई दूर दराज से अहबाब चल करके आए हैं, खड़े होकर मेरे भाइयों ने बातें सुनी है, अल्लाह सबको उनकी मेहनत का सिला अता फरमाए और उनकी मेहनत के सिले में अल्लाह उनके माँ बाप को भी इसका सिला अता फरमाए। मौला करीम हमारी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी लगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़